मैं क्या वजीफा बता रहा था आपको? क्या वजीफा बता रहा था? ठंड लग गई है? नहीं लगी ना ठंड? तो वजीफा मैं ये बता रहा था, जिसके घर में बरकत ना हो वो एक कुरान वाले के खाने की जिम्मेदारी उठा ले। गारंटी है मेरी, 101%। अपने रब की रहमत पर भरोसा करके कह रहा हूं, लेकिन शर्त है खाना इज्जत से खिलाइए। ये जो डिस्पोजल में कुरान वालों को खाना दे देते हैं ना, ये पक्के दर्जे की हिमाकत और जिहालत है। इन्हें तो उस बर्तन में खाना दो जो तुम्हारे दस्तरखान का सबसे कीमती बर्तन हो, और ये कहो इनसे कि चम्मच नहीं डालना है, बर्तन में अपनी उंगलियां डाल। सुना है इन हाथों से कुरान पकड़ता है, जब ये हाथ बर्तन में आते हैं खुदा की रहमतें बर्तन में उतर जाया करती है। इस इज्जत से खाना खिला के दे, फिर दे खुदा देता के नहीं। और हल्के में मत लेना, ये जो कुरान पढ़ने वाले लोग हैं आपको परदेसी लगते होंगे, कोई इन्हें लावारिस कहता होगा, कोई इन्हें सोचता होगा ये नादार है, इनका कोई नहीं है। लेकिन सुन, मैं तुझे बताने लगा हूं, एक बंदा है रोज रब के नाम पे एक रोटी सदका करता था। एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए, आका ने फरमाया रोज रब की दावत करता मुझे भूल जाता है। उसने कहा हुजूर अल्लाह तो दावत से खाने से पाक है, आप ये क्यों कह रहे हैं? और हुजूर आपने मुझसे कहा कि तू रब की दावत करता है। हुजूर ने फरमाया हाँ। कहा मैं कैसे करता हूँ? कहा जब तू एक रोटी रब के नाम पे सदका करता है ना तो खुदा की दावत का सवाब मिलता है। अल्लाह खाता नहीं है, अल्लाह खाता नहीं, लेकिन उसके बंदे को आप खिला दीजिए, वो फिर अपनी दावत का सवाब अता फरमा देता है। उसने कदम पकड़े, कहा हुजूर ये तो ठीक है मैं खुदा की दावत करता हूं, लेकिन आपको कैसे बुलाऊं, आपकी दावत कैसे होगी? मेरे नबी ने फरमाया सुन, तेरे घर के पीछे चंद कुरान वाले रहते हैं, वो कुरान पढ़ने के लिए आते हैं। अगर तेरा जी चाहे कभी तेरे दस्तरखान पे अच्छा खाना बना हो तो थोड़ी सी रोटी ले लिया कर, कुछ बोटी ले लिया कर, जाके कुरान वालों को खिला दिया कर। आका कहते हैं सुन, जब तू रब के नाम पे देता है रब की दावत का सवाब मिलता है, और जब तू कुरान वालों को खिलाएगा तुझे मोहम्मद की दावत का सवाब दे दिया जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। ये है कुरान वालों की इज्जत, ये इज्जत अल्लाह ने इनको अता की है। तो इनको खाना खिलाने की कोशिश करो और लाया करो, खिलाया करो। और कभी कितने, ये बात भी मैं 100% कह सकता हूँ कि जितने फारिग हो रहे हैं इनमें से कोई भी आईएएस का बेटा नहीं होगा, कोई भी आईपीएस का बेटा, कोई भी इंजीनियर का बेटा, कोई किसान का बेटा होगा, कोई मजदूर का बेटा होगा, कोई दुकानदार का बेटा होगा, है ना जी? सब ऐसे ही बच्चे होंगे, सब ऐसे ही बच्चे होंगे, लेकिन किसी दौलत वाले अमीर का बच्चा यहां नहीं होगा। क्यों? मेरे महबूब ने फरमाया कुर्ब क़यामत दीन सिमट के गरीबों में रह जाएगा। ये याद रखिए, किन में रह जाएगा? गरीबों में रह जाएगा। दीन किन में रह जाएगा? इतना आहिस्ता ना बोलो कि मुझे नींद आने लगे। किन में रह जाएगा? गरीबों में रह जाएगा। अच्छा एक बात और कर लूं, मुझे उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है जिनको अपनी डिग्रियां प्यारी हैं या अपने पद प्यारे हैं। हम तो बस इतना जानते हैं कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हम तो बस इतना जानते हैं। लेकिन मैं जो बात कहने लगा हूं, हमारी कौम भी ना भेड़ की चाल चलती है, जिधर एक उधर सब। अब्बा का इंतकाल हुआ तो नौजवान को पता ही नहीं करना क्या है, तो दो चार बड़े बूढ़े कहते हैं कफन लेने जा रहे हो? हाँ। कि उधर से पेटी भी हदिया करा लाना, कुरान की पारों की पेटी हदिया करा लाना। इतनी पेटियां हो गई मस्जिद में कि मुसल्ले पे पेटियां और इमाम मेहराब के बाहर पूरी मेहराब पेटियों से भरी पड़ी। तो फिर पेटी पे पेटी, पेटी पे पेटी, पेटी पे पेटी, पेटी लाई जाए। बड़ाई साले सवाब अब्दुल गफ्फार, बड़ाई साले सवाब अब्दुल जब्बार, बड़ाई साले। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं मैं, इतने उलमा बैठे, रखी रखी पेटियां कभी सवाब नहीं देंगे। उलमा बैठे, और मेरा ईमान तो ये है अगर कुरान क़यामत में पढ़ने वाले की शफाअत करेगा तो तौहीन करने वाले की शिकायत करने का भी हक कुरान रखता है। अगर क़यामत में कुरान
मुझे सीने से लगा के रखता था, तो ये भी तो कह सकता अल्लाह इसे पकड़, इसने मुझे तौहीन की मेरी। जिस दिन से ला के मस्जिद में रखा था, पेटी मुड़ के इसने दोबारा नहीं देखा। मुझे दीमक खाती रही, मेरे औरात के मिट्टी बनती रही। मैं जिस कागज पे लिखा गया था उसको रखे रखे गला दिया गया। मालिक इससे पूछ तो सही, इसका और मेरा रिश्ता क्या था? इसने क्यों ला के मस्जिद के अंदर रखा था मुझे? क्या पूछेगा नहीं कुरान? अगर कुरान ने इतना पूछ लिया तो बचाने वाला नसीब नहीं होगा। जिधर एक जा रहा उधर सब जा रहे। जन्नत में भेजना है ना अपने मरने वाले को, तो मस्जिद ना मदरसे आ जा। आके कभी इस इदारे के असातिज़ा से, सदर से, सेक्रेटरी से आप आके बात कीजिए कि मुझे कुरान वालों से मिलना है, फिर इनसे आके मुलाकात कीजिए। सारे तो ऐसे नहीं होंगे ना जिन पे सर्दी के कपड़े बराबर होंगे, सारे भी ऐसे नहीं होंगे जिनके बिस्तर नए होंगे। कितने हमने ऐसे देखे हैं, हमने भी मदरसे की जिंदगी गुजारी है। बास तलबा ऐसे भी रखे हैं हमारे साथियों में कि 7 साल एक ही गद्दे पे गुजार दिए हैं। ऐसे ऐसे बिस्तरों पे जिंदगी गुजरती है कि अगर पैर ऊपर रख दो तो नीचे की ठंड ऊपर महसूस होती है। लेकिन मजे की बात एक और बता दूं, लुत्फ आएगा आपको भी। आप देखिएगा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का फर्क आप देखें कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जब 7 बजे सो के उठते हैं या 6 बजे सो के उठते हैं, उनके लिए गीजर का गर्म पानी होता है, VIP कपड़े होते हैं, VIP ड्रेस होती है, मक्खन पराठे बने होते हैं, अच्छे नाश्ते होते हैं। फिर भी गाड़ी में बैठ के जाते हैं, थोड़ा सा शीशा खुला, हवा लग गई, बच्चे की नाक चल गई, पसलियां चलने लग गई। बच्चा घर आया, माँ ने छुट्टी ले ली, आज मेरा बेटा स्कूल नहीं जाएगा। किस लिए? कि मेरे बेटे को ठंड लग गई है, इसकी पसलियां काम नहीं कर रही है, इसके फेफड़े जाम हो रहे हैं। क्या हो गया था कि थोड़ी सी गाड़ी की खिड़की खुल गई थी। ये तो स्कूल वाले हैं, आ तुझे मदरसा दिखाता हूँ। ये रात के 3 बजे उठने वाली कौम, ठंडे पानी से वुजू करने वाली कौम, अच्छे बड़ी गाड़ी में नहीं बल्कि टूटी चटाई पे बैठ करके कुरान पढ़ने वाली कौम। और छोड़िए साकिब, कितने तलबा तो नींद के डर से ठंडे फर्श पे बैठ कर कुरान पढ़ते हैं। लेकिन खुदा की कसम, हजारों मदरसों की तारीख आप पढ़ लीजिए, आज तक मैंने किसी मदरसे के बच्चे को सर्दी की वजह से मरते हुए नहीं देखा है, ठंड की वजह से मरते हुए नहीं देखा है। ना कोई बिस्तर देने वाला है, ना कोई संभालने वाला है, लेकिन मस्त कलंदर है। सुबह उठते हैं, शाम तक कुरान पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते सोते हैं, पढ़ते पढ़ते उठते हैं। ना कोई रजाई उड़ाने वाला। चल कभी मदरसा चल के देख, आज दारुल उलूम के अंदर कितने तो ऐसे होते हैं कि जब लेटते हैं रजाई उतर जाती है, कोई उड़ाने वाला नहीं है। वो बच्चे जो घर में रहते हैं, 3 मरतबा माँ चेक करती है, बेटे का कंबल तो नहीं खुल गया है, फिर भी बेटे बीमार हो जाते हैं। लेकिन इन मदरसे वाली जमात को देखो, ना कोई इनके बिस्तर संभालने वाला, ना कोई कंबल उड़ाने वाला। और छोड़ो साहिब, अगर खाने में नमक कम है तो किसी से शिकवा नहीं है, मिर्च ज्यादा है तो किसी से शिकायत नहीं है। जैसे मिल जाता है बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेते हैं, अल्लाह का नाम लेकर सो जाते हैं, लेकिन किसी से कोई शिकवा नहीं है। आ तुझे दुनिया दिखाता हूँ, ये स्कूल में जाने वाले, लाखों के खर्चे वाले, ये बीमार होकर मर जाते हैं, लेकिन मदरसे वाले महफूज रहते हैं। आखिर क्यों? तो फिर मदीने से जवाब आता है, नादान तूने जाना नहीं है, जो बच्चे घर रहते हैं माँ बाप देखभाल करते हैं, और जो मदरसे में रहते हैं उनकी रसूल पाक देखभाल किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, अजमते तालिबे इल्म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हुजूर के मेहमान हैं और हुजूर इन्हें खुद देखते हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। हुजूर इन्हें खुद देखते हैं, इनकी किफालत मेरे नबी करते हैं। सीधी बात। अगर कोई अमीर ये सोचता कि मेरे चंदे से मदरसा चलता है, तो मदरसा तो तब भी चल रहा था जब सुफ़ा पे भूखे सहाबा बैठ के कुरान पढ़ रहे थे।